ये बड़ा थॉर्नी इशू है, और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तानी मर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो हमारे इस कौम के बेटे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी, मैंने पहले भी आगाज़ में कहा कि ये है कि जजों को कैसे नथ डालनी है। ये हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद के बड़े तगड़े हो गए, इनको कैसे राय रास्त पर लाना है, और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने देना या नहीं देना, उसके लिए कौन सा तरीका इख्तियार करें, रिटायरमेंट एज 62 कर दें या 68 कर दें ताकि फायज ईसा ही ना जाए। इस तरह की बातें जब डिस्कस हो रही हो तो आपको बहुत ही दुख होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और हम बातें क्या कर रहे हैं। आबिद साहब। मलिक साहब, माजी में भी बड़ी इस तरह की क्या सराहियाँ होती रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो एक आइन में चीज़ें मौजूद हैं, एक चीज़ जस्टिस की तकर्री का मामला है, तो ये क्योंकि हमारे भूचाल आ जाता है पाकिस्तान में जब किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या तैनाती का मामला हो या चीफ जस्टिस का तैनाती का मामला हो। दुनिया में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में एक ज़रूर भूचाल सा आ जाता है कि पता नहीं क्या है, इनका ताल्लुक़ किससे है, किसके कहने पे कौन जज कैसे फ़ैसले करता है। मलिक साहब, इससे हमें दूर हो जाना चाहिए। किसी भी जज को बायस नहीं होना चाहिए, उसकी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए, उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान और आइन के साथ होनी चाहिए। एक जज की जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के आइन के साथ होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली माजी में ये प्रैक्टिस हमें देखने में नहीं मिली। कोई जज मॉनिटरिंग जज बनता है, लोअर कोर्ट को प्रेशराइज करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले करा देता है, कोई किसी के खिलाफ करा देता है। तो आप देखें कि इनका अपना किरदार और माजी इनका क्या रहा है। तो ये भी बात काबिल गौर है, जहाँ पे आप ये फरमाते हैं कि जजेस की तैनाती का मामला क्या है। फिर ये भी आप मेहरबानी करके सोच विचार करें कि क्या ये जज आइनी तरीके से फैसला करते हैं या किसी के प्रेशर में आके फैसला करते हैं। ये हम 22वीं 23वीं ये 20वीं सदी है। ये कोई स्टोन एजेस नहीं है कि आप जज को कब्जे में करके फैसला कर लेंगे, भट्टो की फांसी दिला देंगे, नवाज शरीफ को सजाएं दिला देंगे। इन चीज़ों से मलिक साहब आप जो फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जज आइन के मुताबिक जो इनके लाखों केसेस पेंडिंग है, जो पाकिस्तान की अवाम इंसाफ के लिए भी यारों मददगार है, उनको इंसाफ दे दें। क्यों नहीं करते फैसले? बड़ा एक पॉलिटिकल केस आए तो पूरी की पूरी जुडिशरी बैठ जाती है। एक गरीब आदमी उसकी चार चार नस्लें बीत जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। लोअर कोर्ट में मैं नहीं कहता, ये जबान सदेआम है कि जी जज कर लो, वकील नु की करना है। खुदा के लिए जब आप ये बात करते हैं मलिक साहब, हमें फिर इस मुगालसे से बाहर निकलना होगा कि आप फैसले आइन और दें, स्पीडी ट्रायल करें। कत्ल क्या सजा है, जो उनको 2-2 महीने में ट्रायल करके लोगों के केसेस फारिग करते हैं। आप 9 साल बाद फैसला करते हैं, उनके बाप दादा भी मर जाते हैं। तो ये इन चीज़ों से बाहर निकलने मैं बिल्कुल जो आइन में तरीक़ाकार है उसी तरीके के मुताबिक ही अदलिया की तैनाती होनी चाहिए। तमाम मामला आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो कोई चीज़ आइन और कानून के खिलाफ जाती है तो फिर उसका ओवरऑल रिएक्शन आता है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई ऐसा गैर आइनी काम करेगी, गैर जिम्मेदाराना कोई काम करेगी। वो अपने आइनी जिम्मेदारी जो समरी मूव होती है मोस्ट जजेस की, माजिद साहब से फैसला हो जाएगा।